हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं हरिनाम चिंतामणि। तो हरिनाम चिंतामणि में हमने देखा कि किस तरह हरिनाम की महिमा, है ना। उसमें हमने देखा नाम जो है 3 प्रकार के होते हैं, अपराध युक्त, नामाभास और शुद्ध नाम। उसके बाद हरिदास इसमें हमने देखा कि किस तरह से 10 नाम अपराध से बचते हुए अगर हम जप नहीं करते हैं तो हम बहुत जन्मों तक भी भजन करें तब भी हम इस मुक्त मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो परम प्रेषा माता जी चले गए क्या? नरसिंह स्तुति। माता जी मुझे पता नहीं, उन्होंने बोल तो नहीं थी, उन लोगों को जाना था। जाना था, बोला था ना कुछ। जी राजेश्वरी, अगर आपके पास नंबर है तो कॉल कर लीजिए, तो या जिसके पास भी नंबर है जी माता जी, मैं तो आप कॉल कॉल करके। कर सकते हैं, एक दूसरे को देख लीजिए। गोलोकेश्वरी को कॉल कर लीजिए, यमुना को कर लीजिए। ठीक है। आई थिंक यमुना ट्रेन में होगी, थोड़ा सा कॉलेज से कर। हरे कृष्णा। तो आज यमुना हम पढ़ रहे थे भजन प्रणाली, है ना, हरिनाम चिंतामणि में। तो नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत केदाधरा शिवसति गौर सुंदर भगवान की जय। तो हमने देखा कि हरिनाम चिंतामणि, श्री हरिनाम चिंतामणि में चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर के मध्य में वार्ता हुई थी, है ना। तो उन्होंने हमें बताया कि किस तरह जो हरि नाम है उसका क्या महत्व है ना। फिर हमने देखा कि नाम जब जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, है ना। जो होते हैं अपराध युक्त, नामाभास और शुद्ध नाम। फिर हमने देखा कि साधु संग में ही हमें जप करना चाहिए। और ये बात जाननी चाहिए कि अगर चैंट है, लेकिन अगर चैंटिंग करते समय हम अपराधों का ना नहीं समझ रहे हैं और हम अपराध करेंगे तो हम बहु जन्म तक भी अगर भक्ति करते रहें तो भी हम इस भौतिक जगत में ही रहने वाले, है ना। तो इस तरह से हमने 10 नाम अपराध को सारा एक एक करके देखा कि होते क्या हैं और इसको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं। ये सब हमने देखा 10 नाम अपराध। उसके बाद लास्ट में अध्याय 15 में भजन प्रणाली बता रहे थे, है ना। तो भजन प्रणाली में बता रहे थे कि हमें पहले तो भगवान नाम की महिमा जाननी चाहिए, उसके बाद भगवान के रस तत्व को जानना चाहिए, है ना। जब हम भगवान के नाम जप करने में रस आनंद लेंगे तब हम जो है शुद्ध नाम ले सकते हैं। तो रस शब्द का मतलब क्या है? तो हमने देखा था रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामी सिंधु पे रस को डिफाइन किया है ना। तो रस का मतलब होता है पूर्णतः जब कोई उसमें लिप्त हो जाए, आसक्त हो जाए, है ना। और उसमें भाव, अनुभाव, संचारी भाव, है ना, ये सारे भाव जो आते हैं ये प्रकट, तब उस चीज का जो आस्वादन होता है उसको रस कहते हैं, है ना। उसमें आलंबन होना चाहिए, उद्दीपन होना चाहिए, है ना। तो ये सब चीजों को जब होता है तब होता है, यानी भगवान का नाम लेते ही उनका नाम रूप गुण लीला सारा प्रकट हो जाए, है ना। रस रस मिले हम। तो जब ये अवस्था रहती है तो हम क्या रहते हैं, हम भगवान के नाम में तल्लीन रहते हैं और फिर भगवान प्रकट होते हैं, है ना। और हमारा भी उद्धार हो जाता है। फिर हमने देखा था भगवान की शक्तियां होती हैं। तो हमने 2 प्रकार की शक्तियां होती हैं, एक चित्त शक्ति होती है, एक भौतिक शक्ति होती है ना। भगवान की जितनी भी लीलाएं होती हैं वो साधारण नहीं होती है, जीव से अलग होती है। हाँ, जैसे बोलते हैं ना, श्रीमद् भागवत में बताया कि भगवान ने सब जगह अवतार लिया है, मत्स्य रूप लिया है, कच्छप रूप लिया है ना, नरसिंह रूप लिया है, वामन रूप लिया है। हर फैमिली में भगवान ने अवतार लिया है ना। और भगवान मनुष्य रूप में भी जन्म लेते हैं, मानुषम। लेकिन मनुष्य की तरह है, लेकिन भगवान आध्यात्मिक रहते हैं, है ना। भगवान मनुष्य की तरह दिखते हैं। और भगवान क्यों लेते हैं मनुष्य जन्म में? ताकि मनुष्य भी अपने भगवान के साथ कुछ आदान प्रदान या कुछ लीलाओं को आस्वादन कर सके। तो भगवान उस रूप में प्रकट होते हैं जिसको हम देख सकते हैं, है ना।
इस रूप में। तो भगवान मनुष्य रूप में आते हैं ताकि अवतार लेते हैं, लीला करते, लेकिन भगवान का जन्म और कर्म दोनों दिव्य होते हैं। वो मनुष्य के समान लीलाएं नहीं होती, है ना। उन लीलाओं को सुनने से, पढ़ने से, साधु संग में केवल डिस्कस करने से जीव क्या हो जाता है, भगवत धाम की ओर उन्मुख हो सकता है। हृदय से जितने भी मलिनताएं हैं, श्रीमद् भागवतम कहती है भगवान के रूप, नाम रूप का केवल स्मरण लीला करने से हमारा जो हृदय में जो ग्रंथियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह, है ना, मद मत्सर्य, जिनसे हम जूझ रहे हैं, ये भव बंधन से हम केवल भगवान की लीलाओं को शुद्ध भक्तों के बीच में गायन करने से हो जाते। तो वो लोग तो भाग्यवान है ही हैं जिन्होंने लीला में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन हमको भी श्रील प्रभुपाद की कृपा से, गुरुजन की कृपा से हमारा भी भाग्य कोई कम नहीं है। हम उन्हीं लीलाओं को एज इट इज सुन रहे हैं और सेम रिजल्ट प्राप्त करेंगे जो परीक्षित महाराज ने प्राप्त की, जो गजेंद्र ने प्राप्त की, जो ध्रुव महाराज ने प्राप्त की, जो प्रहलाद ने प्राप्त की। तो इसलिए श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम बार बार देखते हैं कि श्रवण में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, श्रवण, मनन, है ना, निधि ध्यासन और प्रचार। ये एलिमेंट्स जब जुड़ते हैं तो श्रवण पूरा होता है। श्रवण करके कुछ मनन होना चाहिए, है ना, उसके बारे में सोचना, अच्छा ये लीला ऐसी है, अच्छा भगवान ने ऐसा किया था, भगवान ने सुदामा के साथ ऐसा किया था, है ना, या भगवान ऐसे करते थे। तो ऐसे कुछ लीलाओं के बारे में मनन होना चाहिए, क्योंकि भगवान कुछ सिद्धांत भी करते हैं। अच्छा भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना। सो मनन होना चाहिए, सोचना चाहिए। तो जब हम सोचते हैं तो उसको हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट, नहीं हम तो नहीं करते ऐसा, हम तो पालन नहीं करते, तो निधि ध्यासन उसको हम अपने जीवन में पालन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम ये नहीं करते इसलिए हमारे जीवन में पाप है और हम भगवान से दूर। तो भगवान के पास अगर हमें जाना है तो फिर हम उनको जब मनन करते हैं, उन सिद्धांतों का, उन चीजों का, तो फिर हम उसका पालन करते हैं। जब हम पालन करते हैं तो एक्सपीरियंस मिलता है कि भगवान के कैसे हरि नाम लेने से कितना चेंजेस आ गया, प्रसाद खाने से कितना चेंजेस आ गया, भक्तों के संग करने से हमारा हृदय कितना शांत हो गया। तो हम ये चीज दूसरों को जब हम बताते हैं तो हम हरि के अत्यंत प्रिय बन जाते हैं, और अब जाके श्रवण कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो इस तरह से श्रवण करना चाहिए। तो श्रवण और कीर्तन इतना इफेक्टिव साधन है भक्ति में, तो भजन प्रणाली को समझना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए ये जानना जरूरी है कि भगवान की दो शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। उसका नाम है आध्यात्मिक शक्ति या चित्त शक्ति, और दूसरा भौतिक शक्ति। एक तीसरी शक्ति भी है, उसको तटस्थ शक्ति कहते हैं, जिसको जीव कहते हैं। और जीव दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक होते नित्य बद्ध और एक होते नित्य मुक्त, है ना। नित्य बद्ध तो भगवान के पार्षद होते हैं, भगवान की लीलाओं में या भगवान के कार्य करने के लिए बार बार अवतार लेते हैं, लोगों को भगवत कॉन्शियस, कृष्ण कॉन्शियसनेस बनाने के लिए। तो ये नित्य बद्ध जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। नित्य बद्ध जो होते हैं वो माया के प्रभाव में रहते हैं। तो जब नित्य मुक्त हरे कृष्ण माता जी, आप म्यूट हो गए, फ्रीज हो गया वीडियो। हरे कृष्णा। तो हम देख रहे थे भजन प्रणाली। तो भगवान के जो नाम है वो कैसा है, महामंत्र अप्राकृतिक है। तो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अप्राकृतिक का क्या मतलब है, कृपया हैंड रेज कीजिएगा, जिससे मैं पूछूंगी वो बताएगा। अप्राकृतिक, भगवान का नाम अप्राकृतिक है, इससे क्या समझते हैं आप लोग। नरसिंह स्तुति माता जी। भगवान का नाम अप्राकृतिक मतलब भगवान का नाम जो है
वो ये भौतिक हमारा मटेरियल वर्ल्ड का नहीं है, इट इज फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मतलब वहां से आया है, जैसे गोलोकेरा प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन, तो ये गोलोक का है, यहाँ का नहीं है ये भगवान का नाम। ठीक है, मतलब क्या हुआ? मतलब ये भी कि जैसे प्रकृति में कुछ भी आती है तो वो कंटामिनेट हो जाते हैं ना, तो भगवान का जो नाम है ये प्रकृति में आने के बावजूद भी प्रकृति के गुण गुण के साथ नहीं होते, मतलब हाँ, गुणातीत होता कंटेमिनेशन है, नहीं होता, ठीक है। गुणातीत होते हैं। गुणातीत होते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल के द्वारा बताइए। ये तो फिलॉसफी होगी ना। ये भगवान का जो नाम है वो भौतिक गुणों के द्वारा कंटामिनेटेड नहीं होता है, मतलब तो मतलब इसी नाम को लेकर सारे मतलब जितने भी षट गोस्वामी हैं सभी शुद्ध वैष्णव हुए। ये परंपरा चली आ रही है। प्रभुपाद ने भी एक ही नाम किया, हरे नाम, और है भी बोला भी गया है हरे नाम अब केवलम तलो नास्ते नास्ते। इस कलयुग में सिर्फ एक ही आधार है, हरि नाम जप। Recording in progress. और प्राकृतिक है क्या मतलब है गोलोकेश्वरी? माता जी, जो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया वो यही कि मतलब जो हमारे मतलब हमारे इन मतलब गुणों से टच नहीं होता, मतलब वो ठीक है, ये तो मतलब सिद्धांत है, इसका हाँ, मतलब क्या हुआ? नहीं पता। माता जी जैसे गंगा जल भगवान के चरणों से निकला है, वो शुद्ध है, उसको हम डेली यूज करते हैं कि भगवान की सेवा से पहले अपने आप को शुद्ध करते हैं। उस तरह भगवान के जो श्रीमुख से निकला है, तो वो जैसे गीता जी का, तो वो कैसे अशुद्ध कैसे हो सकता है माता जी? वो भी तो शुद्ध है कि नाम रूप और गुण सब। हरे कृष्णा। हरे हरे बोल माता जी। इसमें एग्जाम्पल ये दे सकते हैं कि जैसे वो जल प्रभुपाद बताते हैं, जैसे हम जल जल बोलते हैं, तो जल जो है हमारे मतलब हम उसका स्वाद नहीं ले पाते, मतलब हम जल जल बोलेंगे तो जल हमारे मुख में नहीं आएगा। और लेकिन हरि नाम जैसे ही हम हरि नाम बोलते हैं तो हरि नाम जो है उसी टाइम हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। तो अ, आपको प्रैक्टिकल समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं? माता जी तो वो वैसे जैसे आप कहते हैं ना आम आम बोलते हैं तो आम, लेकिन नाम का वो लेते जैसे आपका तो रसगुल्ले का नाम लिया तो उसका वो आ गया, वो अलग चीज है। हरि नाम से एकदम हमारे अ, उसका जो, और लिटरली माता जी ऐसा होता है, मैंने कई लोगों से सुना है, कई वैष्णव से, कि हरि नाम का जो बोलने से जो उसका है उसका टेस्ट उनको आता है, जो कई शुद्ध वैष्णव है। क्वेश्चन नहीं समझती आनंद प्रदा, कुछ भी बोलते रहती है, कुछ भी बोलना है बस। हरे कृष्ण, क्वेश्चन मैं क्या है? बताऊं? मैं पूछ रही हूँ सिंपल, अप्राकृतिक क्या होता है? यस प्रेम पद्मिनी। हरे कृष्ण। हाँ, जैसे यस। कि प्रकृति का मतलब है कि वो इस भौतिक जगत से परे है, लेकिन ये सिद्धांत हुआ। लेकिन जैसे हम बोल रहे हैं कि पानी पानी पानी, तो पानी जो शब्द है और जो पानी है दोनों में अंतर है। पानी बोलने से पानी हमारे मुख में नहीं, जैसे मैं बोल रही हूँ शरबत शरबत, तो शरबत मेरे मुंह में नहीं आएगा। लेकिन जब हम बोल रहे हैं कि कृष्ण, तो कृष्ण हमारी जीवा पर आकर नृत्य करने लगते हैं। तो क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, लेकिन भौतिक जगत की वस्तु में और उसके नाम में अंतर होता है। ये मटेरियल कंटेमिनेशन से कैसे समझ में आएंगे? ये तो अब नाम के बारे में आप हमको एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, कि नाम जो है आध्यात्मिक होता है ना, वो भौतिक नहीं हम्म होता। लेकिन अभी आप बोल हम्म रहे हैं कि भौतिक का 3 गुणों के कंटामिनेशन नहीं पाया जाता। भौतिक 3 गुणों से हाँ, बने हैं ना भौतिक जगत, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण से बने हुए हैं। सत्वगुण। तो भौतिक जगत में ये 3 गुण पाए जाते हैं, कोई भी चीज है तो 3 गुण होंगे,
है ना। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल आध्यात्मिक जगत में ये 3 गुणों का निसंग नहीं पाया जाता है, तो इसको कैसे समझेंगे? हरि बोल। क्या होगा आप लोगों का, मैं सोचती हूँ। अ, माता जी, क्या ऐसा कह सकते हैं कि जैसे जो कृष्ण के नाम का जो मतलब है कि Progress. मतलब उनमें सारी क्वालिटीज होती हैं, तो अगर हम ये देखें कि इस भौतिक जगत में हमें ऐसी कोई भी चीज नहीं मिलती जो कि 100% उसमें वो सारी चीजें अवेलेबल हों। मतलब जैसे कृष्ण नाम का नहीं मतलब है कि सर्वाकर्षण, तो वो हर एक में नहीं होता। तो इस वजह से केवल कृष्ण में ही ये चीज पाई जाती है, जो कि अगर कोई भौतिक जगत का अगर हम कोई भी एग्जाम्पल नाम लें तो उसमें वो कहीं ना कहीं वो ये तीनों गुण पाए जाएंगे, बट उनमें वो सारी चीजें होती हैं अवेलेबल, क्योंकि तो उनमें कहीं कोई क्योंकि कमी ये नहीं जो होती। हरि नाम है, जो हरि नाम है वो भगवान के धाम से आया, कहते हैं ना, गोलोके रे प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। सॉरी, मतलब जो चैतन्य महाप्रभु है वो लेके आए इसको, तो ये भगवत धाम से आया है हरि नाम जो है, तो इसीलिए ये 3 गुणों से परे है। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है माता जी? नहीं आ रही, नहीं आ रही, अभी आ अभी रही अभी है, आई अभी है आ बस। रही है। हाँ मैं अभी कह आ रही रही है। हूँ, एक बार रिपीट कीजिए, थोड़ा सा सुनने में मुझे। हम मैं कह रही कि जो ये भगवान का नाम है ये भगवान के धाम से आया है, तो हम्म। इसीलिए जो है ये 3 गुणों से परे है, क्योंकि ये अपौरुषेय है। जैसे कि भगवान अपौरुषेय है, ऐसे ही भगवान का नाम भी अपौरुषेय है, मतलब इस भौतिक जगत सिद्धांत से नहीं बोल संबंधित रहे आप नहीं है। लोग। ये तो लाइन जी, किताबों में लिखी हुई लाइन है, इससे कितना समझ में आएगा? समझ रहे हैं आप? हम चाह रहे थे आप लोगों से हम आपसे मैच्योर आंसर चाहते हैं। ये तो इंटरमीडिएट के आंसर है, जब आप एंट्री करते तो सब दिए गए। अगर हम ये बोलने की कोशिश करें कि भगवान का नाम अप्राकृतिक है ना, तो ठीक है, आपने बताया कि भौतिक गुणों का उसमें संग निसंग नहीं पाया जाता, या भगवान का नाम जो है फिर आवाज चली गई। प्रश्न ये है, इसको हम प्रैक्टिकली कैसे समझें? अगर हमको समझना हो कि भगवान का नाम अप्राकृतिक, कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में आता Recording है? in progress. मेरी मेरी बात समझ। जैसे कि जो भगवान भगवान का नाम किसी भी अवस्था में लिया जा सकता है, जैसे कि सुबह का समय सतोगुणी होता है, दिन का समय रजोगुणी होता है, रात का समय तमोगुणी होता है, लेकिन हम कभी भी भगवान का नाम ले सकते हैं और उसमें मतलब कोई अंतर नहीं आएगा, तो गुणों से प्रभावित नहीं होगा ना नाम। हाँ ठीक है, ठीक है। एक एग्जाम्पल समझ में आया, और कोई एग्जाम्पल ऐसे? और जैसे कि समझ भगवान का गए? नाम कभी भी लिया जा सकता है, अच्छा, जैसे ये किसी की समझना मृत्यु बहुत हो रही है, जरूरी है, जैसे ये सब किसी चीजें। की मृत्यु है, तो किसी की मृत्यु हो रही है उस समय भी भगवान का नाम ले सकते हैं, उसमें कोई मतलब ऐसा हाँ नियम नहीं है कि नहीं ले सकते हैं। किसी का हाँ विवाह हो रहा है तो भी भगवान का नाम ले सकते हैं, तो हाँ, मतलब हर स्थिति ये सब में एग्जाम्पल है, ये भगवान का भौतिक नाम लिया जा प्रकृति के सकता है। बंधन में नहीं है नाम। आप समझ रहे हैं? ये सब थोड़ा प्रैक्टिकल भी सोचना चाहिए कि हरि नाम के बारे में अगर कहा जा रहा है कि अप्राकृतिक है, इसका मतलब क्या है? यानी जो नीति नियम जो बनाए जाते हैं किसी भी चीज के लिए भौतिक जगत में, कि ये करेंगे तो पवित्र रहेगा, ये करेंगे तो अपवित्र रहेगा, तो भगवान नाम की तुलना सूर्य के प्रकाश से की गई है कि सूर्य का प्रकाश मल पर भी पड़ता है तब भी वो अपवित्र नहीं होता, और सूर्य का प्रकाश जो है वो गंगा जल पर भी पड़ता है तब भी वो पवित्र रहता है। समझ में आ रहा है? तो कहने का हम्म, मतलब ये है कि भौतिक जगत में कुछ जगह पे अपवित्र होते हैं, कुछ पवित्र होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत से जो कोई नाम आता है तो वो किस हर अवस्था में पवित्र रहता है, वो किसी भी अवस्था में अपवित्र नहीं होता। जैसे अप्रतिम। स्त्रियों को हाँ। सबसे ज्यादा बोला था कि मासिक धर्म में ये नहीं करना हम्म। चाहिए, है ना। लेकिन हाँ हरि नाम हम ले सकते हैं, बिल्कुल। तुलसी माला कंठी माला हम पहन सकते हैं, हम्म, है ना, सुन सकते हैं, कथा श्रवण कर सकते हैं, प्रसाद खा सकते हैं, तो ये दर्शन कंटेमिनेशन कर सकते नहीं होता है। अदिति, मदिति क्लियर हो रही है बात?
कि भगवान का नाम अप्राकृतिक है, ये पहले समझना होगा। तो कैसे अप्राकृतिक है कि भौतिक जगत में ऐसी कई सिचुएशन होती है जिसमें कि हम अपवित्र सिचुएशन में नहीं करते हैं आध्यात्मिक चीजें, जैसे अर्चा लेकिन विग्रह नाम की के सेवा साथ, नहीं करते हैं। लेकिन नाम जप के साथ ऐसा नहीं। जैसे हाँ सूरज की रोशनी अगर मल पे पड़ जाए उसके बाद हमारे ऊपर आती है तो हम कहेंगे कि नहीं, तो वो दूषित हो गई है धूप, धूप दूषित हो जाती है, धूप दूषित नहीं होती। उसी तरह नहीं भगवान का नाम कहीं भी रहता है, अपवित्र नहीं होता। जैसे माता जी ने कहा किसी की डेथ हो जाती है ना, तो हम लोग बोलते हैं ना ये पूजा पाठ बंद कर दो, मंदिर बंद कर दो, लेकिन नाम हम ले सकते हैं। और नाम लेने से नाम अपवित्र नहीं होता, बल्कि नाम लेने से वो इनऑस्पिशियस जगह भी ऑस्पिशियस में वो बदल। पवित्र हो जाती है। यस यस यस। जैसे देश काल नियमनाएं सर्व सिद्धि हुई, मतलब देश और काल का कोई नियम हरि नाम पे लागू नहीं, हर काल बिल्कुल। हर परिस्थिति में। तो देखिए इन सब, इसी को कहते हैं सुनना, मनन करना। अब आपको समझ में आ रहा है, तो अभी इन बातों को अपने जीवन में भी हम लोग लागू करते हैं ना। हम लोग हर समय हरि नाम करते हैं, चाहे पीरियड हो, तबीयत खराब हो, है ना, या अंत समय में मल मूत्र त्याग भी किसी का हो रहा है, तब भी वो हरि नाम ले सकता है। और वो और तबीयत खराब होती है तो बिना नहाए भी करते हैं, बिना नहाए भी करते हैं जब बीमार होते हैं, बीमार अप्राकृतिक होते हैं। है। भगवान किसी भी अवस्था में लिए जा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसका भक्त क्या कहते हैं, इसका दुरुपयोग नहीं करते, वो पवित्र रह के ही लेते हैं, बिल्कुल। है ना। इसका दुरुपयोग नहीं होता, ये इमरजेंसी सिचुएशन है। सखी स्वरूपा समझ में आ रही है बात? माता जी आ रहा है। थोड़ा समझ में आ रहा है कि भगवान का नाम जो है वो हमेशा पवित्र रहता जी है ना। माता जी। ऐसा नहीं कि हम यहाँ जा रहे हैं तो अपवित्र हो जा रहा है, ऐसा नहीं होता, नहीं होता, ठीक है। कोई उस सिचुएशन में पवित्र ही रहता है। हाँ, पवित्र ही रहता है। इसलिए हमें हर सिचुएशन में हरि नाम जपना ही है। भौतिक जी जगत में लोग क्या करते हैं, है ना, समझ रहे हो आनंद प्रताप, अभी समझ में आ रही है बात? मतलब हम थोड़ा प्रैक्टिकल मांग रहे थे, क्या होता है ना, हम लोग सिद्धांत तो पढ़ समझ लेते हैं, गए। लेकिन उस बिल्कुल सही सिद्धांत बात है। को इम्प्लीमेंट अगर करना व्यवहारिक। है, निधि ध्यासन पर लेके आना है, श्रवण को अगर निधि ध्यासन तक लाना है और निधि ध्यासन पर प्रचार करना है, तो उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आनंद प्रताप? अभी क्लियर हुआ हम क्या चाह रहे थे आंसर? ये आंसर चाह रहे थे कि कैसे हम उसको समझें, अप्राकृतिक है तो ऐसी बहुत सी चीजें होती है जिसमें रोक टोक करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में भगवान के नाम के साथ नहीं होता। नाम कहीं भी लिया जा सकता है, विग्रह सेवा हम हर समय नहीं कर सकते, लेकिन नाम हम हमेशा ले सकते हैं। और भगवान के नाम, अब सारे सिद्धांत आ जाएंगे, भगवान के नाम और नामी में अंतर नहीं होता। भगवान जैसे अप्राकृतिक है वैसे उनका नाम अप्राकृतिक, अब समझ रहे हो? अब सारे सिद्धांत लगाओ तो अब हर चीजों पर आपको धीरे धीरे ये बात समझ में आएगी, है ना। इसीलिए हम टोका टाकी नहीं करेंगे। हम जब प्रचार अपने भी देखेंगे, जीवन के कई सिचुएशन आती है, हम अपनी माला कर लें, है ना, हम अपनी माला कंप्लीट कर लें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि भगवान की लीलाएं जो है अमृत होती हैं। भक्ति का जो स्वभाव के बारे में हमने देखा कि भक्ति का जो स्वभाव ये है कि वो पवित्र नाम बद्ध आत्माओं पर कृपा करने के लिए भगवान का मूर्तिमान स्वरूप है, ये हमने डिस्कस किया था। और भक्ति के कर्म होते हैं, है ना, तो जब पवित्र नाम रूपी पुष्प पूर्ण रूप से खिल जाता है, हमने देखा था थोड़ा सा नाम आता है, नाम के साथ भक्त आते हैं, भक्त के साथ जब हम श्रवण करते हैं, ऐसे ऐसे विकसित होता है ये, है ना। भक्ति विकसित होती है तो पूर्ण विकसित हो जाती है, और भी भक्ति के कार्य करने से, है ना। तो जीव अपने रस में प्रवेश करता है और सुंदर अद्भुत जीव पाता है। फिर हमने देखा था आलंबन, आलंबन देखा था, है ना। आलंबन रस विभाव या भाव का प्रमुख कारण है, आलंबन, है ना। दो भाग हमने देखा था कि एक आश्रय तत्व होता है और एक होता है विषय। उसके बाद हमने उद्दीपन देखा था, उद्दीपन मतलब किसी चीज को देखकर प्रियतम की याद आना, है ना। येलो कलर देखा तो भगवान का माता जी भी। हाँ आलम्बन क्या होता है मतलब? हाँ माता जी जितना बताया ना बस समझ लो। आलंबन मतलब होता है, आलंबन मतलब होता है कि इस चीज पर उसमें दो चीज होती है, एक होता है जिस पर आश्रय यानी प्रेमी,
और दूसरा वो व्यक्ति, दो चीज, आलंबन। और उद्दीपन मतलब होता है किसी भी चीज को हम देख रहे हैं उससे अपने प्रियतम की याद आए, है ना। जैसे नीला आकाश देखा तो तमाल वृक्ष देखा तो कृष्ण की याद आई, अंडरस्टूड। तो उद्दीपन इसको कहते हैं। उसके बाद देखा था विभाव। विभाव और अनुभाव दो होते हैं। विभाव पूर्णता प्राप्त कर लेता है तो अनुभाव बन जाता है। जब कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम के लक्षण भी प्रकट, देखिए हम जब नाम लिए तो केवल अभी हम लोग केवल नाम बोलते हैं कि सही से बोल लें, है ना, और कान में सुनते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा रिलेशन बढ़ता है, थोड़ा सा संबंध बढ़ता है, तो नाम के साथ थोड़ा सा पिक्चर भी आता है, लीला भी आती है, उस व्यक्ति के बारे में कलर वगैरह भी आता है ना, ऐसा दिखता है, ऐसा है, ऐसा है। फिर उनके कई एस्पेक्ट के बारे में आता है ना, मतलब ऑफिस में ऐसे दिखते हैं, बाहर ऐसे दिखते हैं, है ना, माता के साथ ऐसे थे, छोटे में ऐसे थे, बड़े में ऐसे थे, है ना, देख रहे हैं ना, उसके बारे में नॉलेज बढ़ रहा है हमारा। तो वही बात बता रहे कि जब ये सब भाव जुड़ते, उद्दीपन आता है तो छोटा सा याद आता है, लेकिन जब उसमें विभाव जुड़ जाता है ना, तो क्या होता है, और ज्यादा शुद्ध लक्षण प्रकट होते हैं। तो संचारी भाव स्थिर भाव कहलाता है और सात्विक भाव स्वाभाविक भाव होता है। करके विभाव में किए जाने वाले कार्य हैं। स्थायी भाव जो होता है हमेशा रहता है। स्थायी मतलब एक भाव हमेशा रहता है, मतलब हम भगवान के नित्य दास हैं। तो अगर हम दास से साख्य की तरफ जाएंगे तब भी हम दास से भाव बना रहेगा, है ना, दास से भाव भी रहेगा, लेकिन उसमें ऐड हो जाता है साख्य भाव। उसी तरह जब हम वात्सल्य रस में जाएंगे तो वात्सल्य रस में दास भाव रहेगा ही, साख्य भाव भी रहेगा, लेकिन वात्सल्य रस जुड़ जाएगा। उसी तरह माधुर्य में जाएंगे तो फिर दास रस तो रहेगा ही, है ना, लेकिन उसमें माधुर्य रस जुड़ जाता है। समझ में आया। तो एक भाव होता है जो हमेशा रहता है, लेकिन एक भाव होता है जैसे कुछ टाइमिंग के लिए होता है। जैसे जैसे कि मतलब बच्चों को जो सुसंस्कृत माता पिता होते हैं वो प्रेम करते ही हैं, लेकिन कभी कोई गलती करते हो तो डांटते भी हैं। तो डांटना एक टाइम बिंग के लिए होता है, पनिशमेंट एक टाइम बिंग के लिए होता है ना, समझ रहे हैं ऐसे। तो एक होते हैं स्थायी भाव और दूसरे होते हैं जो संचारी। संचारी सात्विक क्रम उदित होइले स्थायी भाव रस होए सर्वस्व बले। इस प्रकार के संचारी भाव तथा सात्विक भाव क्रमशः प्रकट होते हैं, तब स्थायी भाव का रस भी प्रकट होता है। और ये शास्त्र में पढ़ने थे, समझ गए। स्थायी भाव बना रहता है, उसमें अलग अलग जब भाव आते हैं तो उसके साथ वो मिक्स होके और उसको उद्दीपन करता है। उनका संचारी भाव मतलब समय के साथ बदलता रहता है। हाँ हाँ, सेई सर सर्व सार सिद्धि सारे जानी परम पुरुष अर्थ सर्वशास्त्रे मानी। 33 नंबर श्लोक। मैं जानता हूं कि ये रस सर्वश्रेष्ठ है, उच्चतम सिद्ध है। शास्त्रों का कथन है कि यह रस जीवन का उच्चतम लक्ष्य है और शुद्ध भक्त आध्यात्मिक गुरु की कृपा से भक्ति के लिए उत्सुक जीव मनोहारी व लालित्य युक्त दिव्य युगम के आध्यात्मिक नामों का उच्चारण करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। उसको नाम में, नाम के साथ नाम रूप गुण लीला आदि का आस्वादन कब होता है, इन रसों में कब प्रवेश करता है, गुरु की कृपा से। प्रमाणिक गुरु की कृपा से जीव धीरे धीरे भक्ति में आता है, फिर शुद्ध होता है, मनुष्य जीवन शुरू करता है, फिर आगे भक्ति करता है और शुद्ध होता है, तो भगवान के बारे में रिलेशन और ज्यादा क्लियर होते हैं। और वो तुलसी की माला पर जब जप करता है निर्धारित मात्रा में, तो वो प्रेम और आदर के साथ धीरे धीरे कीर्तन करना शुरू हो जाता है। तो पहले देखिए 16 माला करना कितना लगता था, अभी 16 माला कितना अच्छे से हो जाती है ना। सोचते और कब समय मिले कि हम अपनी माला कर लें। तो वो पवित्र नाम का एक ग्रंथ यानी 4 माला को शुरू करता है पहले, फिर धीरे धीरे 92 कर लेता है। हमने देखा 3 लाख जब तक चला जाता है, 192 जब तक। तो ये प्रेम की अवस्था बढ़ती चली जा रही है ना, आसक्ति बढ़ती चली जा रही है। अगर केवल नाम बोल रहे हैं तो इतना मजा आएगा नहीं, नाम के साथ पूरी पिक्चर आती है ना। जैसे मैंने बताया रसगुल्ला, तो रसगुल्ला के साथ स्वाद भी आ गया, है ना, लीला भी याद आई कि हमने इस पार्टी में भी खाया था, यहाँ का ज्यादा अच्छा था, है ना। फिर बंगाली रसगुल्ला अच्छा होता है, गुड़ वाला होता है, वो भी अच्छा लगता है ना, मिष्टी दही के साथ और अच्छा लगता है। तो यू अंडरस्टैंड, ये इनहैंस हो रहा है। इसी तरह भगवान के साथ हो रहा है। तो हमने देखा था नवधा भक्ति के द्वारा हम भगवान की भक्ति को इनहेंस करते हैं। अगर केवल श्रवण कर रहे हैं तो भगवान के बारे में बहुत कम जानेंगे, लेकिन श्रवण के बाद कीर्तन कर रहे हैं, विष्णु स्मरण कर रहे हैं,
भगवान की अर्चना भी कर रहे हैं, है ना, पाद सेवनम भी कर रहे हैं, तो अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्म निवेदनम भी कर रहे हैं। तो ये सब चीजें रस को बढ़ाती हैं, है ना, भगवान के बारे में रस को बढ़ाती हैं। तो अर्चा विग्रह की पूजा को दृढ़ता से आसक्ति पूर्वक करना चाहिए। फिर हमने देखा था कि महामंत्र पर चिंतन करके उपासना करनी चाहिए। प्रारंभ में व्यक्ति महामंत्र पर चिंतन करके पवित्र भगवान नाम की उपासना करता है। फिर उसकी जैसे जैसे व्यक्ति इस प्रकार से नाम में चिंतन करने लगता है, वो अपने चिंतन में आध्यात्मिक जगत के कल्प वृक्ष के नीचे अपने गोप सखा व सखियों के साथ भगवान को प्रसन्नता पूर्वक देखता भी है। जैसे हम गाते हैं ना शाम को, जय शिव जय जय गौरा चांदे, आरती का शोभा जानवी तट बने, जगमान लोभा दखिने निताई चांद, वामे गदाधर निकटे अद्वैत श्रीनी, वास छत्रधर बोसी आचे गौरा चांद, रत्ना सिंहासने आरती करे न ब्रह्म आदिदेव गाणे। तो पहले तो सुना हमने, है ना, तो सुन के मजा आएगा केवल नहीं, उसके बारे में फिर हम हर व्यक्ति के बारे में जानेंगे, अद्वैताचार्य कौन है, ये उनकी कथा पढ़ेंगे, ये करेंगे। फिर हम उन लीला स्थलियों पे जाएंगे, मायापुर जाएंगे, है ना, वहां पे देखेंगे यहाँ ये हुआ था, ये हुआ था, बार बार श्रवण करेंगे, देखेंगे, रिलेशन होगा। फिर उन कथाओं को आत्मसात करेंगे, बार बार मनन करेंगे, है ना, फिर उनको अपने जीवन में प्रवेश दिलाएंगे। उसके बाद जब हम गाएंगे कि कैसे हम जानवी का तट देख के आएंगे, फिर मायापुर में भगवान का देखेंगे, कैसे भगवान के तट पर भगवान का इतना सुंदर मंदिर में सेवा हो रही है। अब परिकल्पना में, पहले की परिकल्पना में अंतर आएगा, आएगा ना। जैसे अभी अभी गोलोकेश्वरी को अगर ये बोला जाए तो ज्यादा उसको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर अभी प्रेम पद्मिनी को बोले तो वो मायापुर होके आई है। और कई सालों का एक्सपीरियंस है, दोनों का एक्सपीरियंस में अंतर होगा, होगा, होगा ना। ऐसे तो महामंत्र में जो होता है ऐसा होता है। तो जब उसके शरीर पर फिर क्या आता है, जब हमारा भगवान के साथ रिलेशन हो जाता है, ये होता है, तब कहते हैं सात्विक भाव उत्पन्न होते हैं, कंपन होना, आंखों में आंसू आना, है ना, रोमांच की फीलिंग होना, ये सात्विक भाव जुड़ते हैं। तो अब उसके विचार में भाव ज्यादा जुड़ जाएंगे ना, समझ में आ रहा है। उद्दीपन देख के खाली, अब क्या होगा, कोई एक छोटी सी चीज भी देखेगा तो उसको होता है, तो व्यक्ति को हर चीज को देख के सात्विक विकार उत्पन्न होता है। और भगवान की आराधना करने के आनंद से पूर्ण होकर, ओतप्रोत होकर भक्त देखता है कि उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना। जैसे किसी ने माला लाके दे दिया, वो राधा रानी का है ना। अभी हम आपको अपने जिस विग्रह की हम सेवा करते हैं, वो विग्रह हमारे सामने हो और उनको बोला जाए तो उनके प्रति और लगाव होता है ना। जैसे अदिति माता जी भगवान के लिए इतने सालों से राधा रानी के लिए माला बनाती है। अभी ठीक है, कई जगह की राधा रानी दिखाई जाए, सबको माता जी प्रणाम करेंगे ही, लेकिन अपनी राधा रानी अगर आ जाए जो राधा गोविंद के साथ है, बताइए माता जी क्या फीलिंग होगी। उससे ज्यादा अटैचमेंट रहती है ना, मुझे हाँ, सबसे सुंदर लगती है अपनी राधा रानी। वो मेरी वाली जो फीलिंग आपके लिए आ गई, आप हाँ, उंगली में ये लगाना है, नहीं नहीं ये कलर के साथ ये कलर, आप समझ रहे हैं कितनी डिटेल्स, कितनी जीवन की चीजें ऐड हो जाएंगी। तो ये ही अनुभव के साथ जब हम एक एक चीज, ये सब रस के ना नाम है, भक्ति रसामृत सिंधु में ये सब चीज वर्णन है, लेकिन ये सब चैप्टर जो है हाई थोड़ा सा है, तो ये थोड़ा सा इसमें बताइए। तो स्वरस की उपासना बढ़ जाती है। स्वरस में क्या होता है, व्यक्ति तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, देखिए कब भक्ति का फूल जो है वो खिल रहा है ना, समझ रहे हैं ना, हर स्टेज पर भक्ति का फूल ज्यादा खिल रहा है। तो उसी तरह बता रहे हैं जो स्वरस की उपासना, तो जब व्यक्ति स्वरसिका उपासना यानी पूजा की अमृत दशा की स्थिति प्राप्त करता है, तो भगवान कृष्ण को अपने आध्यात्मिक जगत में विशिष्ट आचार्य क्या करते थे कि निकुंज निकुंज योनो रति केली सिद्ध है, ययाली भीरु पिरपेक्षणीया तत्रादि दक्षात अति वल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरण। जैसे आज गुरु महाराज जो है वो तिरुभाव
डिसअपीयरेंस डे के बारे में बता रहे थे ना। आज कौन से आचार्य का है, मैं भूल गई। जयदेव। जयदेव गोस्वामी। जयदेव जयदेव गोस्वामी गोस्वामी का के डिसअपीयरेंस के बारे में बताया। महाराज कैसे रुक रुक के बोलते हैं ना, जैसे हम लोग को बोला जाए, हाँ महाराज जयदेव गोस्वामी का जन्म यहाँ हुआ, ये हुआ, यहाँ पे पैदा हुए, उन्होंने ऐसे किया, उनके माता का नाम ये था, पिता का नाम ये था, पत्नी का नाम ये था, उन्होंने ये लीला ऐसे की, और थोड़ा सा ऐसे बताते हैं। लेकिन उनके एक एक शब्द बोलते समय कितने रुक ठहर ठहर के बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका आस्वादन करते हुए बोलते हैं। वो देख रहे हैं, उन जगहों को देख रहे हैं, उन चीजों को देख रहे हैं, वो महसूस करके बोल रहे हैं। इतना सुंदर बोल रहे थे महाराज, जितना भी जयदेव गोस्वामी के बारे में बता रहे थे, है ना, कैसे 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 उन्होंने भगवान के लिए पद लिखे, है ना, कैसे भगवान उन पद, जगन्नाथ जी उनको सुनते हैं, है ना, तो मतलब महाराज के बताने में और एक हम लोगों के बताने में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। भाव जुड़ जाते हैं, भाव जुड़ जाते हैं। तो वो स्वरस आस्वादन करते हैं, तो वो विशिष्ट लीलाओं को देखते हैं और उसको बोलते हैं, ऐसे ऐसे करते है ना। तो आध्यात्मिक गुरु की कृपा से व्यक्ति क्रमशः अपना मूल आध्यात्मिक रूप प्राप्त करता है। जैसे मैंने जब गुरु महाराज जो है पहले भागवतम कक्षाएं होती थी, तो महाराज ने एक बार महात्मा में बताया था। तो महात्मा बताया था कि कैसे द्वारिका की रानियां जो है और ये यमुना को देखती हैं कि भगवान के जाने के बाद भी वो प्रसन्न है ना। तो उनसे पूछती है कि आप प्रसन्न क्यों हैं, तो कहते हैं साउंड चला गया माता जी। फ्रीज हो गया। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि फिर ये जब स्वसारेक्सिकी जो भक्ति जो है, उपासना जो है, उसमें स्व रस को वो आस्वादन कर रहे हैं। तो मैंने बता रहे थे कि जैसे महाराज बता रहे थे कि कैसे वो द्वारिका की रानी जो कथा फिर सुनती है, उद्धव को बुलाती हैं, फिर इसमें क्या होता है, उद्धव ऐसी भागवतम करते हैं कि उसमें जब कोई लीला आती है तो वो उठती हैं एक रानी और कहती ये तो ये लीला में तो मैं थी, मैं ये सेवा कर रही थी, और वो उसमें प्रवेश कर जाती। मुझे बहुत आश्चर्य लगा था ये, मैंने कहा, ऐसा सुनना चाहिए, ऐसा सुनना चाहिए, है ना। भगवत कथा जब ऐसा तन्मय होकर सुनो, और कोई लीला जैसे लगे, कोई कोई लीला किसी को विशेष पसंद होती है ना जैसे मुझे बहुत अच्छी लगती है वो जो मोती वाली कथा आती है ना, कि जब भगवान भगवान जो है वो मोतियों की खेती वाली मोतियां पहनाते हैं राधा रानी। तो भगवान जब मोती देने से मना कर देती है राधा रानी कि इतनी कीमती मोती तुमको गाय को फैलाने को दे, है ना, तुमको इतना ही है तो उगा लो अपने मोती। तो वो जाते हैं अपने माँ के पास जाते हैं और उनसे मोतियों की माला लेके आते हैं, काफी कॉस्टली कृष्णा, और फिर उसकी खेती करते हैं। तो राधा रानी अपने सखियों के साथ आते हैं और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, मक्खन दूध से सब सींचते हैं, है ना। तो फिर राधा रानी कहती है कि अच्छा ये कर क्या रहे हैं ये लोग। तो कहते हैं हम मोती मोती अब हम खेती करेंगे और हम अपने खूब मोती उगाएंगे, तुम्हारी मोतियों की हमें जरूरत नहीं है, हम अपने फिर गाय को भी पहनाएंगे, खुद भी पहनेंगे। समझते हैं कि मोतियों की कहीं खेती होती है, मोतियों की कहीं खेती होती है। तो कहते हैं हाँ मोतियों की खेती होती है, और सचमुच भगवान मोती की खेती करते हैं, मोती आते हैं। और राधा रानी चिंता हो जाती है, कहती है यार हम भी खेती करेंगे हम भी खेती करेंगे।
और राधा रानी फिर खेती कर, मुझे ये लीला बहुत पसंद आती है। और एक सूर्य पूजा वाली, है ना। तो ऐसे भक्तों को आप देखिए, कई भक्तों को कोई चीजें बहुत प्रेम आती है, लेकिन कई चीजें बहुत ज्यादा लगता है ये मेरे लिए ही है। तो क्या होता है ऐसी स्थिति में आना कि उसमें स्वरूप लक्षण में सीधे डायरेक्ट अपनी लीला में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये है श्रीमद् भागवतम। तो इस तरह का जो भाव होता है, ये कब होता है? आध्यात्मिक गुरु की कृपा से फिर वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। फिर उदाहरण स्वरूप श्री राधा रानी का अनुसरण करके जो महाभाव स्वरूपनी है, व्यक्ति प्रेममय भक्ति में संलग्न हो जाता है। हम लोग तो भाव के बाद प्रेम तक जानते हैं, है ना, लेकिन प्रेम के आगे भी दुनिया है, अभी तो शुरू हुआ है। आध्यात्मिक में हम लोग का भौतिक जगत में लास्ट है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में तो प्रेम में शुरू हुआ है। प्रेम का स्नेह होता है, मान होता है ना, भाव होता है, अनुभाव होता है, महाभाव होता है ना, प्रणय होता है। तो ये सब अवस्थाएं हैं। तो राधा रानी जो सबसे टॉप मोस्ट महाभाव को फील करती हैं, तो उनकी कृपा से जीव जो है अपना आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त करता है। तो सखियों के आदेश का पालन करके व्यक्ति युगल जोड़ी की सेवा करता है। इस प्रकार रसिक भक्त आध्यात्मिक प्रेम के अमृत में डुबकी लगाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो सूक्ष्म शरीर है या जो लिंग है, ये टूट जाता है और व्यक्ति अपनी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। ये सब नाम जप से ही हो रहा है। ये हरिदास ठाकुर ऊंची बात बता रहे हैं, समझ में आ रहा है? ये धीरे धीरे होता है ये हरि नाम से, कि भाव के बाद प्रेम अवस्था, फिर ये जो स्थूल शरीर है इसके प्रति कोई लगाव नहीं रहता। तो साधना भजन सिद्धि 55वां श्लोक। इस अभ्यास द्वारा व्यक्ति भक्ति में पूर्णता प्राप्त करता है, तभी भगवान आपकी कृपा से सूक्ष्म देह यानी लिंग देह जो है उससे उसका कनेक्शन टूट जाता है और विच्छिन्न होकर उसे सच्ची आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त होती है। इस बात की स्थिति का कोई वर्णन नहीं है, इसे केवल अनुभव द्वारा ही जाना जा सकता है। ये जो अवस्थाएं आप बता रहे हैं हरिदास ठाकुर, ये सिद्ध अवस्था है। इसको जानने के लिए बहुत अंदर जाना पड़ेगा और ये केवल जो शुद्ध भक्त है उनको प्राप्त होती है। तो असली से शब्दों द्वारा वर्णन नहीं किया जाता, क्योंकि शब्द भी जो है उनकी लिमिटेशन होती है ना, लेकिन भाव की लिमिटेशंस नहीं होती। यह उज्जवल में प्रगति करने का मार्ग है और उस पर व्यक्ति कृष्ण प्रेम धन प्राप्त करता है। इस पर जब चलने पर ही उनका आस्वादन किया जा सकता है। एकादश भाव उज्जवल रस में प्रगति करने की दिशा में 11 वस्तुएं आती हैं। क्या क्या? उज्जवल रस की प्रगति में 11 वस्तुएं होती है कि व्यक्ति संबंध, आयु, नाम, रूप, समूह, वस्त्र, आदेश, घर, सेवा, उच्चतम व प्रबल आकांक्षाएं तथा समर्थन और संरक्षण के रूप में गोपियां समस्त अत्यंत विलक्षण तथा सुंदर हैं, ये सब पाए जाते हैं। ये सब इतना भगवान के बारे में जानते हैं, है ना, उनका नाम भी जानते हैं, गुण भी जानते हैं, आयु भी जानते हैं, है ना, ये सब पूरा डिटेल नॉलेज मिलता है। तो भाव साधना में 5 दशाएं होती हैं। भाव अवस्था पे क्या क्या दशा होती है? 11 वस्तु को प्राप्त करने के लिए आकांक्षा करने वाले भक्त सदैव अवस्थाओं से गुजरता है। तो भाव साधना में क्या क्या होती है कि 5 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? सुनना, स्वीकार करना, स्मरण करना, आपन और संपत्ति, ये अवस्थाएं आती हैं। तो प्रथम चरण श्रवण दशा में क्या होता है कि भाव मार्ग के विषय में शुद्ध हृदय वाले आध्यात्मिक गुरु के मुख से भाव तत्व को सुनकर ही श्रवण दशा प्राप्त होती है। एक शब्द सुनेंगे नहीं कि बस उसमें समाधि लग जाती है सुनने में, फिर और कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर भाव स्तर पे ये जान लीजिए कि भाव तत्व के 2 प्रकार होते हैं। एक तो 11 वस्तुएं होती हैं और एकादश भाव जिसमें पहले ही उल्लेख किया गया, दूसरा अंश भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं। तो क्रमशः व्यक्ति जो है वर्ण दशा को प्राप्त करता है। आपने पढ़ा होगा धीरे धीरे श्रवण, कीर्तन, वर्ण दशा ये सब प्राप्त होता है। ये सब काफी हाई फाई चीज है, इसलिए इतना हमको भी नहीं पता जितना हम लोग को आता है, बस हम रीडिंग कर लेते हैं ताकि हम थोड़ा बहुत। दिन में 8 पहर में, है ना, श्री कृष्ण का श्रवण करने से व्यक्ति इस अवस्था में आ सकता है और जहां वो इन लीलाओं में सम्मिलित होने के लिए ललाहित भी होता है। इस अभिलाषा के साथ वो आध्यात्मिक गुरु से पूछता है, हे महर्षि कृपया बताइए मैं इन लीलाओं में प्रविष्ट होने से कैसे सफल हो सकता। तब गुरु लीलाओं में प्रविष्ट होने के लिए आवश्यक जो 11 वस्तुएं हैं इनका ठीक से वर्णन करते हैं।
तब हम नाम जानते हैं, आयु जानते हैं, है ना, सारी चीजों के बारे में डिटेल नॉलेज देते हैं। गुरु प्रसन्न होकर वर्णन करते हैं, इन वस्तुओं के साथ तुम भगवान की लीलाओं में प्रविष्ट हो सकते हो। जैसे मैंने अभी बताया ना, आज जो जयदेव गोस्वामी के बारे में गुरु महाराज बता रहे थे, है ना, जैसे कितना सुंदर, तब जैसे लगा था लीला प्रविष्ट है। तो बात आ गई। अपने मूल आध्यात्मिक रूप तथा मूल स्वभाव के विषय में श्रवण करके जीव अपने हृदय में अपनी मूल आध्यात्मिक पहचान अर्थात स्वरूप को स्वीकार कर लेता है। तो इस तरह से जब हमारा प्रेम विकसित होता है, जब संबंध स्टैब्लिश होता है और हम पूर्णतः भौतिकता से निकल जाएंगे और आध्यात्मिक में आध्यात्मिक ही रह जाएंगे, तो हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे प्रवेश होता है। तो वर्ण दशा की अवधि में व्यक्ति उस स्वभाव के विषय में सोचता है जिसकी ओर वो आकर्षित होता है, और व्यक्ति अपने गुरु के समक्ष अपनी आकांक्षाएं प्रस्तुत करता है। वो कहता है, हे स्वामी कृपया मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे मेरी सच्ची पहचान प्रदान कीजिए। उससे इस आध्यात्मिक प्रसन्नता होती है। कृपया मुझे वह पहचान प्रदान की जिसकी ओर आकर्षित होता हुआ अनुभव करता हूं मैं अपने शीश पर आपके आदेश को रखूं। तो एक होता आर्टिफिशियली हम मोर हैं हम गोपी हैं, है ना, ऐसा आर्टिफिशियल सहजिया जो हम देखने को मिलता है। और ये बता रहे कि कितना इतना 10 नाम अपराध से बचेंगे, ये करेंगे, ये दशा आएगी, ये दशा आएगी, उसके बाद ये सब दशाओं के बारे में जिज्ञासा की जाती है, गुरु के मेरा स्वभाव क्या है ना। फिर यदि व्यक्ति किसी विभिन्न रूप में आकर्षण होता है तो गुरु से उसे विभिन्न भाव प्रदान करते हैं। गुरु जो है, यदि व्यक्ति एक विभिन्न आकर्षण से सत्यनिष्ठ रहकर हृदय भाव में जो भी रूप उसको अच्छा लगता है, जो भी लीला अच्छी लगती है, जहां भी वो उसको अच्छा लगता है, वो एक निष्ठ भाव से विस्थिर हो जाएगा और जैसे जैसे गुरु ने बताया वैसे वैसे वो कार्य करेगा। तो व्यक्ति शब्द के समझाने पर गुरु के द्वारा भाव दशा तक जाता है और फिर धीरे धीरे अपने स्वरूप को प्राप्त करता है। तो अपना सिद्ध भाव गुरु को बनाना चाहिए। जब गुरु और शिष्य इस प्रकार से वार्तालाप करते हैं तो अंत में शिष्य की आध्यात्मिक पहचान स्थिर हो जाती है। जब शिष्य अपने गुरु के चरण कमल में गिरता है और भाव पूर्वक शब्दों के साथ अपने मूल आध्यात्मिक पहचान को पुनः जागृत करने में सफलता प्राप्त करने की कृपा की याचना करता है, इस प्रकार से गुरु कृपावश उपदेश देते हैं और शिष्य अपने मूल आध्यात्मिक पहचान में प्रवेश करता है। हमारा मूल उद्देश्य है कि हम भगवान कृष्ण के अंश है ना, बताया है ना गुरु महाराज ने हम लोग का। इस प्रकार से गुरु कृपावश उपदेश देते हैं और शिष्य अपनी मूल अवस्था में प्रवेश करता है। तो दृढ़ स्वीकृति है अपने गुरु महाराज जब चरण को में गिरकर शिष्य कहता है, आपने जो भाव मुझे प्रदान किया मैं उसे स्वीकार करता और इस भाव में कभी त्याग नहीं करूंगा, जीव और मृत्यु के समय में भी ये मेरे साथ रहेगा। जब हम दीक्षा लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम प्रत्येक अवस्थाओं में इन 4 नियमों का पालन करेंगे, 10 नाम अपराध से बचते हुए हरि नाम करेंगे और इसका उनको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो सिर्फ गुरु वर्णन करते हैं और फिर इसके बारे में और बताते हैं जिससे हमारा प्रेम वर्धन प्रभुपाद के लिए, इस्कॉन के लिए, है ना, भजन प्रणाली जो हम कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का उसमें दृढ़ता पूर्वक और ज्यादा हमारा प्रवेश होता है। तब व्यक्ति को दृढ़ निश्चय होकर हृदय में अपने सिद्ध एकादश भाव का व्रती होकर अपने भाव समूह का स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार चिंतन मनन द्वारा व्यक्ति यशस्वी हो जाता है और फिर व्यक्ति को सदैव उपयुक्त रूप से ही चिंतन करना चाहिए और ध्यान लगाना चाहिए। यदि व्यक्ति उपयुक्त रीति से ध्यान नहीं लगाता तो अनेक युगों के पश्चात भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये सब जो दशाएं हैं इसके लिए प्रेम होना बहुत जरूरी है। व्रत के साथ इस प्रकार के ध्यान लगाने पर व्यक्ति शीघ्र ही अपना आपन्न दशा को प्राप्त होता है। हमने बताया ना अभी दशाओं का वर्णन किया था, अब आपन्न दशा में चला जाता है और व्यक्ति सदैव मूल आध्यात्मिक पहचान पर ध्यान लगाकर शीघ्र के भौतिक विचारों को दूर से छोड़ देता है। ठीक है, तो बद्ध आत्मा क्रमशः अपने भाव को धीरे धीरे प्राप्त करती है। जब हम भक्ति करते हैं और सही मार्गदर्शन में सही से नाम जप करते रहते हैं तो होता है, नहीं तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तब वो न पाए कृष्ण पदे प्रेम प्रेम धन। केवल चैंटिंग करने से कुछ नहीं होगा, हम माला कर रहे हैं, फैल रहे हैं। चैंटिंग शुड बी डायरेक्टेड टू भाव भक्ति एटलीस्ट। तो जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, जब भी हम कुछ आध्यात्मिक क्रिया जो भी करते हैं तो उसको करने के बाद देखना चाहिए क्या हमारी ये साधना जो है भाव भक्ति की ओर है।
क्या हम ऐसा पढ़ रहे हैं, क्या हम ये जो चैंटिंग कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, क्या ये भाव दशा तक है? तो उसके ऐसा हमें मनन करना चाहिए। अपने वास्तविक आत्मिक पहचान को भुलाकर भौतिक जगत में बदजीव जड़ अभिमान के द्वारा जड़ देह में ही मत रहता है। किसी तरह यदि भगवान कृष्ण की लीलाओं के विषय में श्रवण करता है तो उससे अपने चित्र, अपना अपना सिद्ध धन यानी कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का लाभ जागृत हो जाता है। प्रत्येक क्षण अपनी मूल आदत पहचान पर ध्यान लगाकर जीव धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वभाव को प्राप्त करता है, तब वो भौतिक भ्रम वो मुंह से दूर हो जाता है। इसके बाद आता है स्मरण दशा, जो कि भगवान का बात में है। तो स्मरण दशा जो है दो प्रकार की होती है, एक वैध और दूसरा रागानुगा। तो वैधि मतलब अभी हमें भगवान से स्नेह नहीं है, तो गुरु कहेंगे ऐसा है ना, तुम्हें 16 माला करनी है, इन अपराधों से बचना है और 4 नियम का पालन करना है। तो हम क्या करेंगे, लिटरली इसको फॉलो करेंगे, विधि विधान। लेकिन ये विधि विधान कैसे हैं, जो कि राग की तरफ लेके जाते हैं, है ना। अब हमें अभी बोलना नहीं पड़ता ना, भगवान के प्रसाद के प्रति आकर्षण ही है ना, भगवान के नाम के प्रति आकर्षण ही है, तो स्मरण दशा को प्राप्त करता है। तो फिर शास्त्र में दिए गए विवरण से पालन करके व्यक्ति रागानुगा चिंतन प्राप्त करता है। तो माधुर्य रस द्वारा आकर्षित होकर भर धीरे धीरे रीति से ध्यान लगाकर व्यक्ति अपने भाव के अनुसार शीघ्रता से आपन्न दशा को प्राप्त करता है। तो वैध भक्ति में व्यक्ति की उन्नति क्रमशः होती है। पहले वैधि भक्ति करता है, विधि विधान का पहले पालन करता है। तो ये विधि विधान जो है जीव को सतत धीरे धीरे भगवान के प्रति तन्मय करने में मदद करते हैं। तो परंतु जब भाव को आविर्भाव होता है तो अवस्था है कि शास्त्रों में वर्णित नियम एवं विधि विधान केवल समस्या समझकर छोड़ देता है। जब धीरे धीरे अवस्था बढ़ती है तो विधि विधान से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है, क्योंकि उसमें व्यक्ति को एक नियम बनाने की जरूरत नहीं, वो स्वतः उठता है, स्वतः पालन करता है, स्वतः सारे नियमों का पालन करता है, क्योंकि अब उसको प्रेम हो रहा है, राग आ रहा है भगवान के प्रति। तो रागानुगा तथा वैध व्यक्ति के अनुयायी में आपन दशा में कोई भेद नहीं रहता, यही वेद और स्मृति कहते हैं। स्मरण, धारण, ध्यान, अनुस्मृति और समाधि 5 प्रकार के स्मरण होते हैं, है ना। तो जब ध्यान समाधि की अवस्था तक पहुंच जाती है तब प्राप्ति की अवस्था जागृत होती है। ये सब दशाएं हैं, इनके बारे में तो ज्यादा डिटेल नहीं है मेरे पास, लेकिन आगे जब प्रगति करेंगे तो शायद कुछ समझ में आए। उस समय व्यक्ति अपने मूल आध्यात्मिक रूप में पूर्ण रूप से पहचान लेता है। उसका नीरस तथा निष्क्रिय भौतिक देह से पहचान करने का विचार पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। यानी अपने आप को इस स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से वो पहचान नहीं करता, वो अपने आध्यात्मिक स्वरूप से पहचान करता है। क्षण प्रतिक्षण व्यक्ति ब्रज में वास करता है और प्राप्ति की उस अवस्था में व्यक्ति ब्रज के वन में अपने मूल आध्यात्मिक को देखता भी है, मैं ये हूँ, मैं ये उसको प्राप्त होता है। और श्रील प्रभुपाद के मूवमेंट में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपना आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त किया है। यानी प्रभुपाद ने जो ये मेथड दिया है हमें चैंटिंग करने का, प्रसाद खाने का, भगवान की सेवा करने का, ये हमें सिद्ध अवस्था तक पहुंचाएगी। कई लोगों ने प्राप्त किया है सिद्ध अवस्था को। तो इस अवस्था में साधन सिद्ध भाव में नित्य सिद्ध गोपियों के साथ समता स्थापित करने के लिए नित्य कृष्ण की सेवा करता है और अपने भक्त कभी न भंग होने वाली यशप्रद उज्जवल रस में मग्न रहता है। वो पवित्र नाम का आश्रय स्वीकार करता है और इसे भी अपना महान धन समझता है। मतलब हरि नाम के प्रति उसकी इतना प्रेम हो जाता है कि उसको कुछ भी याद नहीं रहता, सिद्धि प्राप्त करके शुद्ध सत्व में स्थित रहता है। तो भक्ति उन्मुक्त व्यक्ति को, यानी आप जो ये चैंटिंग कर रहे हैं, ये एक इतनी बड़ी निधि हमें मिली है, हमें इसका अंदाजा भी नहीं है। इसलिए भाव हो ना हो, मन लगे ना लगे, रुचि हो ना हो, हमें हरि नाम करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्ति उन्मत्त व्यक्ति को साधु संघ के द्वारा एकांत में निष्कपट भाव से इसका उच्चारण करना चाहिए। धीरे धीरे थोड़ी ही अवधि में उसे स्वरूप सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। इसका पता कैसे लगता है, वो कुसंगतियों को छोड़ देता है और साधु संग करने लगता है।
भक्तों का संग, एकांत में वास, दृढ़ निश्चय होना, ये 3 वस्तुआं उसके आचरण में आ जाती। ऐसा नहीं आज किया कल नहीं किया, आज नहीं हो पाया, ऐसा नहीं, दृढ़ निश्चय के साथ वो भक्ति करता है, नियम कर का पालन करता है ना। तो एक पतित नगण्य संकीर्ण विचार वाला भौतिकतावादी बोलते हैं मैं हूं हरिदास ठाकुर, और मैं कभी भी भक्तों का संग नहीं करता, मैं एक चोर हूं, ऐसा कहते हैं हरिदास ठाकुर। उसके मन में फीलिंग आने लगती, रियलाइजेशन होने लगती है कि कैसे वो भगवान के साथ, कैसे वो भगवान के साथ कितना गलत व्यवहार करता है, कैसे वो भगवान को छोड़कर इस दुनिया में आ गया है और कितना पतित है। हे भगवान, मुझ पर अपनी अहित की कृपा कीजिए। तो पतित अवस्था के साथ साथ उसको दूसरी अवस्था भी हो रही है कि वो भगवान को प्रार्थना कर रहा है, भगवान को देख रहा है। जनरली लोगों के अंदर जो दीनता है, वो सोचते हैं कि बार बार मैं बहुत पतित हूं, मैं सबसे बेकार हूं, मैं ये हूं। ये दीनता आप एक तरह का स्वार्थ है। दीन होना चाहिए लेकिन भगवत उन्मुख, भगवान का गुणगान करने। मैं हूं, मेरी दशा बहुत खराब है, लेकिन आप सर्व सामर्थ्य है भगवान, मेरा उद्धार कीजिए। तो कंसंट्रेशन शुड बी ऑन कृष्णा। अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं अपने बारे में या नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन कंसंट्रेशन पॉइंट अगर मैं है तो वो गलत है। मैं बहुत पतित हूं, अरे ठीक है हम पतित हैं, इतने पतित थोड़ी है कि भगवान हमारा उद्धार नहीं कर सकते। तो कंसंट्रेशन कृष्ण की तरफ रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यहाँ पे समझा रहे हैं। तो दीनता स्वाभाविक होनी चाहिए, नहीं है तो नहीं, नहीं है, नहीं आर्टिफिशियल ग्रो नहीं करना चाहिए, वो आएगी धीरे धीरे। तो ये शब्द बोलकर हरिदास ठाकुर भावावेश में आ जाते हैं और उनका शरीर चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर जाता है, गदगद हो जाते हैं, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। तो भगवान कहते हैं चैतन्य महाप्रभु का, हे हरिदास सुनो, भविष्य में दुष्ट एवं चरित्रहीन लोग इस विश्व को अज्ञानता से अंधा कर देने वाले अंधकार से भरने के लिए इन गुह्य लीलाओं का प्रयोग करेंगे। उस समय आपके ये श्रेष्ठ उद्देश्य साधु लोगों को प्रकाश प्रदान करेंगे। एकांत स्थान में वास करते हुए भगवान नाम का आश्रय लेकर भगवान कृष्ण को ही उनकी एकमात्र संपत्ति मानकर भगवान कृष्ण की आराधना करेंगे। अपने अपने भाग्य की शक्ति द्वारा कुछ जीव भक्ति प्राप्त कर लेते हैं, प्रत्येक व्यक्ति में भक्ति प्राप्त करने की शक्ति नहीं है। पूर्ण आत्माओं को भक्ति में सुदृढ़ बनने के लिए ही मैं इस कलयुग में प्रकट हुआ हूँ और इसलिए मेरा पवित्र नाम का जप करने की शिक्षा प्रदान की है। तो इस तरह हरिदास ठाकुर जो है पवित्र नाम का प्रचार करने के लिए भगवान की सहायता करते हैं, और तुम मेरे मिशन पूरा करने के में मेरी सहायता कर रहे हो, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, और इसी कारणवश मैंने पवित्र नाम की सत्यता तुम्हारे मुख से सुनी है। तो हरि नाम चिंतामणि अखिल अमृत खनी, कृष्ण कृपा बोले पाइले, कितार्थ से महाशय सदा पूर्णानंद में, राग भावे कृष्ण भजिले। भगवान कृष्ण की कृपा शक्ति ही व्यक्ति पवित्र नाम का चिंतामणि रत्न प्राप्त करता है, जो अमृत सागर से आता है। जो भी व्यक्ति उस रत्न को पा लेता है वो साधु के समान गुणों वाला बन जाता है और उसकी सारी अभिलाषाएं परिपूर्ण हो जाती है, उसका जीवन सफल हो जाता है, वो सदैव आनंद में पूर्ण रहता है और राग मार्ग से भगवान कृष्ण का भजन करता है। उनके चरण कमल में पढ़कर मुझ जैसे दीनहीन अकिंचन कृपा पवित्र नाम रूपी अमृत की एक बूंद दे दीजिए और मेरे आनंद की वृद्धि कीजिए। इस प्रकार से हरि नाम चिंतामणि भजन प्रणाली का यह अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। आज हमने इसको कंप्लीट कर लिया। आप सबको भी बधाई हो। हरि नाम चिंतामणि की जय, श्री प्रभुपाद की जय। बताइए वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुश्च पतितानां पावनेभ्यो